तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था, मैंने एक क्वेश्चन किया था आपसे कि अगर एक शॉपकीपर एक दुकान से अगर एक लैपटॉप 10,000 में ख़रीदता है और आगे दूसरे को 15,000 में बेचता है, तो क्या इसका काउंटिंग जीडीपी में ऐड होगा? तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, अगर ये शॉपकीपर इस लैपटॉप को ख़रीदा होगा होलसेल में, तो अगर ये प्रोडक्शन उसी साल अगर प्रोड्यूस हुई होगी ये कंप्यूटर, तो ऑफ कोर्स उसका काउंटिंग जीडीपी में हो गया होगा। मीन्स ये जो काउंटिंग है, ये पूरा काउंटिंग जीडीपी में ऐड होगा, क्योंकि ये जो आदमी है ये भी दुकान से ही ले रहा है और 15,000 में, क्योंकि ये इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 5,000 का, और 10,000 जो कॉस्ट था उसका होलसेल का, वो इसको ऐड करके इसको बेच रहा है। तो इसका जो टोटल कॉस्ट होगा वो 15,000 होगा। ठीक है, मतलब कि आम आदमी को 15,000 में बिकेगा, क्योंकि यहाँ पे शॉपकीपर ने 5,000 अपना सर्विस चार्ज लिया, और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो अपना मतलब कंप्यूटर प्रोड्यूस करने का चार्ज 10,000 था उसका। ठीक है, रॉ मटेरियल जो भी चीज़ होगा वो चीज़ 10,000 लिया इससे, शॉपकीपर से इससे, और ये शॉपकीपर इसको 15,000 में बेचा, 5,000 सर्विस चार्ज लेकर के। तो ये सारी काउंटिंग जो होगी वो जीडीपी में ऐड होगी। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था कि ये जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी थी, ये शॉपकीपर था और ये हम लोग थे। ठीक है, कंप्यूटर हम लोग मतलब शॉपकीपर ने 10,000 में लिया और हम लोग ने इससे 5,000 में लिया, लेकिन यहाँ पे टैक्स का बात तो हुआ ही नहीं। मान लीजिए कि ये जो कंपनी है, कंपनी 2,000 टैक्स सरकार को पे कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे 1,000 टैक्स मतलब हम लोग से पे कर रही है एज अ सर्विस के तौर पे। तो टोटल कॉस्ट जो है वो पिछले बार में कितना था? 10, 5, 15। ठीक है, 15,000। लेकिन अब टैक्स वगैरह जुड़ गया है, तो मान लीजिए ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 20,000। तो अब जो नया टैक्स जो जुड़ के आएगा, तो ये एक्चुअल प्राइस है जो हम लोग को देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स वगैरह जुड़ चुका है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लैपटॉप प्रोड्यूस हुआ है और एक फाइनेंशियल ईयर में 1 सर्विस ही प्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे जीडीपी 15,000 होगा या 18,000 होगा, 20,000 होगा, कितना होगा? और इसका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस के बीच का अंतर पता होगा। लेकिन अगर बात किया जाए तो जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट से भी निकाला जा सकता है और मार्केट प्राइस से भी निकाला जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो आइए, ये क्या होता है ये समझने से पहले फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है, इसको समझते हैं। चलिए आके समझते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो। आपको किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, तो आपको एज एन एंटरप्रेन्योर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, है ना। उसके बाद आपको लैंड की ज़रूरत होगी, लेबर की ज़रूरत होगी और कैपिटल की ज़रूरत होगी। कैपिटल की क्यों ज़रूरत होगी? क्योंकि आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, है ना, रॉ मटेरियल्स चाहिए। उसके बाद आपको रॉ मटेरियल्स के अलावा बहुत सारा ऐसा चीज़ चाहिए ताकि आप पूंजी लगा सकें। और बेसिकली किसी के पास कैपिटल्स होता नहीं है, तो उसके लिए बैंक्स आती हैं, है ना, बैंक्स आती हैं। लेकिन फैक्टर कॉस्ट को निकालने के लिए हमको एंटरप्रेन्योर चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए एंड कैपिटल चाहिए। एज एन एंटरप्रेन्योर जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट के प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। जब आप कहीं पे एक फैक्ट्री
सेटअप करते हैं तो उस फैक्ट्री का आपको रेंट देना पड़ेगा, लेबर को वेजेस एंड सैलरीज देना पड़ेगा, है ना। और कैपिटल्स जो आपने बैंक से लिया है तो उसको चुकाने के लिए आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। आपको जो प्रॉफिट कमाना है, मान लीजिए कि आपको मान के चलते हैं कि 40,000 का प्रॉफिट आप कमाने का सोच रहे हैं, ठीक है। हमको हमको 40,000 ही चाहिए, हर हर महीने में हमको 40,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, ये आप मान के चल रहे हैं। रेंट आपको हर महीने 20,000 का देना पड़ता है, वेजेस एंड सैलरीज आपको 20,000 का देना पड़ता है, और इंटरेस्ट आप 20,000 का दे रहे हैं हर महीना। अगर टोटल जोड़ा जाए तो 40 + 20 + 20 और +20, तो टोटल टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज़। मान लीजिए आपको मतलब कि आपको देना है हर महीने 1 लाख का रेंट, मतलब आपको सारा प्रॉफिट वगैरह निकाल के आपको 1 लाख का पैसा देना है, ठीक है। और मान लीजिए कि आप पूरे महीने में 10 लैपटॉप ही बनाए हैं, ठीक है। पूरे महीने में आप 10 लैपटॉप बनाए हैं तो एक लैपटॉप का दाम आप कितना निकाल सकते हैं? 10,000। और ये 10,000 को ही बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि आपने जितने भी फैक्टर्स हैं जैसे एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे को कंसीडर कर करके एक एक प्रोडक्शन का आपने वैल्यू निकाला है, तो ये हो गया फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। मार्केट प्राइस, हमने देखा कि जीडीपी को दो तरीक़ा से निकाला जाता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो हम लोग ने फैक्टर कॉस्ट का मतलब जाना कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। अब समझते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस का एक फॉर्मूला होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। जैसे एग्जांपल में कि आपने एक चीज़ प्रोड्यूस किया, उसका कुछ ना कुछ फैक्टर कॉस्ट निकल के आया होगा, इस फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ ना कुछ फैक्टर कॉस्ट निकल के आया होगा। अगर सरकार उस पर टैक्स दे देती है, टैक्स लेती है, तो टोटल टैक्स हम लोगों ने कितना लिया था यहाँ पे? 3,000 एंड 2,000। 3,000 जब फैक्ट्री से निकल के होलसेल में आया तब 3,000 ली, और जब होलसेल से निकल के अगर जब कंज्यूमर के पास आता है तो इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में सरकार फिर 2,000 ले ली, तो टोटल कितना हो गया आपको? 5,000। यहाँ 15 होगा क्योंकि मैंने दो बार फैक्टर कॉस्ट काउंट किया है। यहाँ पे एक बार 10,000 और एक बार 5,000, क्योंकि सर्विस भी तो एक फैक्टर कॉस्ट के रूप में होता है ना। सर्विस में आप क्या करते हैं? रेंट देते हैं, है ना, आप कैपिटल पूंजी लगाते हैं, है ना, उसके बाद आप वेजेस देते हैं। अगर आपने दुकान में किसी कर्मचारी को रखते हैं तो ये भी तो एक तरीका का फैक्टर कॉस्ट ही हुआ। तो 10,000 + 5,000, तो आपका टोटल कॉस्ट यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट 50,000 आया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे 3 + 2 5,000 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे से सब्सिडी, सरकार अगर किसी चीज़ में छूट देती है, जैसे मान लीजिए कि आपने साबुन लैपटॉप बनाया, तो लैपटॉप 15,000 और 5,000, लेकिन यहाँ पे तो टोटल मार्केट प्राइस होना चाहिए था 20,000, है ना, 20,000, जैसे यहाँ पे मैंने निकाल रहा है 20,000। लेकिन यहाँ पे सरकार बोलती कि ठीक है, आप एक लैपटॉप बना रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ सब्सिडी मिलेगी। तो मान लीजिए 2,000 का सरकार यहाँ पे सब्सिडी देती है, तो यहाँ पे 2,000 अगर माइनस करते हैं तो ये 18,000 निकल के आता है। तो ये आपका टोटल आपका मार्केट प्राइस हो गया, है ना। तो जीडीपी को निकालने का दो तरीका, एक फैक्टर कॉस्ट के रूप में निकालते हैं और एक मार्केट प्राइस के रूप में निकालते हैं। तो मार्केट फैक्टर कॉस्ट के रूप में हम लोग ने 10,000 प्लस में 5,000 एज एन आपका सर्विस के रूप में काउंट हो गया, और यहाँ मार्केट प्राइस आपका टोटल 18,000 के रूप में काउंट हो गया। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मैं एक 3 साल का ईयर का डेटा ले रहा हूँ, 2020, 2021 एंड 2022, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट जैसे हो गया आपका 15,000। मान लीजिए कि हर साल एक ही लैपटॉप प्रोड्यूस हो रहा है, तो 2020 में टोटल फैक्टर कॉस्ट कितना हो गया आपका? 15,000, है ना। 2021 में भी एक ही लैपटॉप प्रोड्यूस हुआ, उसका भी कॉस्ट 15,000, है ना। और 2022 में भी 15,000, ठीक है। और मार्केट प्राइस का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सरकार चाहती कि अब सब्सिडीज़ नहीं दें, ठीक है, या चलिए 2,000 का सब्सिडीज़ ले लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मान लीजिए कि इस साल 2020 में टोटल कितना हो गया था? 18,000 सब्सिडीज़ ले करके, ये देखिए सब्सिडीज़ ले करके 18,000, 18,000, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे सरकार क्या कर रही है? टैक्स को बढ़ा दी,
टैक्स कितना था यहाँ पे 5000 का टैक्स था ना, तो मान लीजिए 2000 और बढ़ा दी तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 20,000। फिर 2000 अगले साल में टैक्स बढ़ा दी, फिर से यहाँ पे 22,000 हो गया। मतलब कि यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि ये हो गया आपका मार्केट प्राइस। हम लोग देख रहे हैं कि हर साल यहाँ पे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। मतलब कि हर साल एक ही चीज़ बन रही है, एक ही चीज़ बन रही है। यहाँ पे एक चीज़ बनी, यहाँ पे भी एक चीज़ बनी, यहाँ पे भी एक चीज़ बनी। मतलब हर साल कुछ नहीं बन रही है। लेकिन मार्केट प्राइस में जीडीपी एट मार्केट प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग लगातार टैक्सेस को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछें कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर है ये दोनों में जो हमारे इकोनॉमी में अच्छे से बताएगा कि हमारा इकोनॉमी जीडीपी कौन से फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बढ़िया होता है या जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये दोनों में से कौन सा बेहतर है? तो ऑफ कोर्स फैक्टर कॉस्ट बेहतर है, क्योंकि हमारा फैक्टर कॉस्ट ही से पता चल रहा है कि हर साल प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं। अगर प्रोडक्शन होगा तो हर साल यहाँ पे मान लीजिए 15 से 16 हो जाएगा, 16 से 17 हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, प्रोडक्शन अगर नहीं हो रहा है तो बेरोजगारी हो रही है। मतलब कि अगर जीडीपी अगर फैक्टर कॉस्ट से निकालें तो हमारा सही मायने में अच्छे से जीडीपी निकल के आएगा। लेकिन हम लोग फिर भी जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बेसिस पे जीडीपी निकालते हैं। ठीक है, 2015 के पहले जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे निकाला जाता था, लेकिन 2015 के बाद हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बेसिस पे निकालने लगे जीडीपी को। और इसका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस के बीच का अंतर पता होगा। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्या कारण था कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पहले निकालते थे, क्योंकि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारे इकोनॉमी को अच्छे से बताती थी कि हाँ हमारे कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, कितना प्रोडक्शन बढ़ा है। लेकिन जीडीपी एट मार्केट प्राइस में हम लोग एकदम से चेंज कैसे हो गए, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।